एक समय की बात है, एक गूंगा भक्त था जो मां काली का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता था, लेकिन वह मां काली की पूजा और आराधना में पूरी तरह से डूबा रहता था। वह रोज मां काली के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। वह मां काली के सामने हाथ जोड़कर बैठता और अपने मन में उनकी स्तुति करता। वह मां काली की मूर्ति को देखकर अपने आप को भूल जाता और उनकी भक्ति में डूब जाता। एक दिन मां काली ने उसके भक्ति और समर्पण को देखकर प्रसन्नति होकर उसे दर्शन दिए। मां काली ने उससे कहा, बेटा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। तुम्हें जो भी इच्छा हो मुझसे मांग लो। गूंगा भक्त मां काली के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इशारों का सहारा लिया। उसने मां काली को अपने हाथों से एक छोटी सी झोपड़ी बनाने का इशारा किया। मां काली ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे एक छोटी सी झोपड़ी दे दी। गूंगा भक्त बहुत खुश हुआ और मां काली का आभार व्यक्त करने के लिए उनके चरणों में गिर गया। कुछ दिनों बाद गूंगे भक्त की झोपड़ी में आग लग गई। वह बहुत दुखी हुआ और मां काली को पुकारने लगा। मां काली ने उसकी पुकार सुनी और उसकी झोपड़ी को फिर से बना दिया। गूंगा भक्त मां काली की कृपा से बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी पूजा और आराधना में और भी अधिक डूब गया। वह रोज मां काली के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। एक दिन गूंगे भक्त को एक सपना आया जिसमें मां काली ने उसे एक पवित्र नदी में स्नान करने के लिए कहा। गूंगा भक्त ने सपने की बात मानी और नदी में स्नान करने गया। जब वह नदी में स्नान कर रहा था तो उसने अपने आप को बोलते हुए पाया। गूंगा भक्त बहुत खुश हुआ और मां काली का आभार व्यक्त करने के लिए उनके मंदिर गया। मां काली ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने तुम्हें मेरी कृपा दिलाई है। तुम अब मेरे सबसे प्रिय भक्त हो। गूंगा भक्त मां काली की कृपा से बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी पूजा और आराधना में और भी अधिक डूब गया। वह रोज मां काली के मंदिर जाता और उनकी पूजा करता। मां काली ने उसकी भक्ति और समर्पण को देखकर उसे अपने चरणों में स्थान दिया। गूंगा भक्त की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी भक्ति और समर्पण की कहानी सुनकर प्रेरित हुए। लोगों ने भी मां काली की पूजा और आराधना शुरू की और उनकी कृपा से सुख और शांति प्राप्त की। गूंगा भक्त ने अपनी जिंदगी मां काली की सेवा में समर्पित कर दी और उनकी कृपा से उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। मां काली ने उसे अपने चरणों में स्थान दिया और उसकी आत्मा को शांति प्रदान की। मां काली की कृपा से गूंगा भक्त का गांव भी समृद्ध और सुखी हो गया। गांव के लोगों ने मां काली के मंदिर का निर्माण किया और उनकी पूजा और आराधना करने लगे। गूंगा भक्त की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही और लोगों को मां काली की भक्ति और समर्पण की महत्ता के बारे में पता चला। मां काली की कृपा से लोगों को सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ। जय मां कले, जय मां कले, जय मां कले। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि मां काली अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करती हैं। भक्ति और समर्पण के साथ मां काली की पूजा और आराधना करने से हमें जीवन में सुख और शांति प्राप्त होती है। मां काली की कृपा से हमें मोक्ष प्राप्त होता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। मां काली की कहानी और उनकी कृपा के बारे में सुनने से लोगों का विश्वास और भी अधिक बढ़ गया और वे मां काली की पूजा और आराधना में और भी अधिक डूब गए। मां काली की कृपा से लोगों को जीवन में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त हुआ।